सुबह का शांत वातावरण, हल्की ठंडी हवा और दूर तक फैली हरियाली। एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे पार्क के अंदर टहल रहे हैं। उनकी चाल में स्थिरता है, लेकिन मन में जैसे कोई विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, मानो वह अपने विचारों से कोई गहरी बात समझने की कोशिश कर रहे हों। हर दिन की तरह आज भी वह अपनी सुबह की सैर पर निकले हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि वॉकिंग करने से उम्र बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन लंबा होता है। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? क्या सिर्फ रोज पार्क में घूम लेने से हम 100 साल तक जी सकते हैं? जरा सोचिए, अगर वॉकिंग ही लंबी उम्र का एकमात्र राज होता तो जो लोग रोजाना सैर पर जाते हैं वे सभी 90-100 साल तक जीते। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद ऊर्जावान और खुशहाल रहते हैं, जबकि कुछ लोग 60-70 की उम्र में ही थकान और बीमारियों से घिर जाते हैं? असली फर्क कहाँ आता है? वॉकिंग को लेकर लोगों के मन में कई धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक व्यायाम मानते हैं, कुछ इसे एक दिनचर्या का हिस्सा समझते हैं और कुछ इसे अपनी सेहत का सबसे आसान उपाय मानकर चलते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वॉकिंग सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह सिर्फ पैरों को हिलाने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह न सिर्फ आपकी उम्र को बेहतर बना सकता है, बल्कि आपके दिमाग, शरीर और आत्मा को भी संतुलित रख सकता है। अगर आप भी सोचते हैं कि वॉकिंग करने भर से आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम वॉकिंग के उन 6 रहस्यों को जानेंगे जो आपको सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान, स्वस्थ और खुशहाल जीवन देंगे। यह वीडियो सिर्फ आपको वॉकिंग के फायदे नहीं बताएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि इसे अपनी दिनचर्या में सही तरीके से कैसे अपनाएं, ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर पर जाने के लिए? क्योंकि आज हम वॉकिंग के पीछे छिपे गहरे विज्ञान, मानसिकता और सही तकनीकों को समझेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी उम्र सिर्फ एक संख्या न रहे, बल्कि हर साल के साथ आपकी ऊर्जा और खुशहाली बढ़ती जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज जो बातें आप जानने वाले हैं वे आपकी वॉकिंग की पूरी धारणा को बदल कर रख देंगी। नंबर 1, वॉकिंग का सही तरीका, पोस्चर और गति। सुबह की ठंडी हवा, चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण। एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्क में टहल रहे हैं, लेकिन उनकी चाल में कुछ अजीब सा दिखता है। उनकी पीठ हल्की झुकी हुई है, गर्दन आगे की ओर झुकी हुई लगती है और उनके कदम असंतुलित हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उनके शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा हो। दूसरी ओर एक और व्यक्ति बड़ी सहजता और आत्मविश्वास के साथ चल रहा है। कमर सीधी, गर्दन संतुलित और चाल में एक लयबद्ध ताल। देखने में ही साफ समझ आता है कि वह वॉकिंग का असली फायदा उठा रहा है। वॉकिंग सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने की एक संपूर्ण कला है। लेकिन जब यह गलत तरीके से की जाती है, तो यह शरीर को लाभ देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। कई लोग सोचते हैं कि बस चलते रहने से फायदा होगा, लेकिन यह सोचना उतना ही गलत है जितना बिना सीखे तैरने के लिए गहरे पानी में कूद जाना। सही तकनीक का न होना धीरे धीरे शरीर पर गलत असर डालने लगता है। अक्सर लोग वॉकिंग के दौरान अनजाने में गलत आदतें अपना लेते हैं। कई लोग अपनी पीठ को झुकाकर चलते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है और धीरे धीरे कमर दर्द की समस्या होने लगती है। कुछ लोग चलते समय अपने पैरों पर पूरा जोर डालते हैं, जिससे जोड़ों पर अनावश्यक दबाव बनता है और थकान जल्दी महसूस होने लगती है। कई लोग अपनी गर्दन को जरूरत से ज्यादा झुका लेते हैं या फिर ऊपर की ओर रखते हैं, जिससे शरीर का संपूर्ण संतुलन बिगड़ जाता है। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो या तो बहुत धीमी चाल में चलते हैं, जिससे वॉकिंग का पूरा फायदा नहीं मिल पाता, या फिर बहुत तेज चलते हैं, जिससे शरीर पर अधिक दबाव पड़ता है और सांस फूलने लगती है। सही वॉकिंग का पहला नियम है अपने शरीर को प्राकृतिक संतुलन में रखना। जब भी चलें, हमेशा ध्यान दें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कमर झुकी न हो
और गर्दन आरामदायक स्थिति में हो। अगर आपका शरीर सही संतुलन में रहेगा तो वॉकिंग से होने वाले फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। दूसरा अहम बिंदु यह है कि आपके कदम सहज और संतुलित होने चाहिए। ऐसा न हो कि आप बहुत जोर देकर पैर पटक रहे हों या फिर बहुत हल्के तरीके से घिसटते हुए चल रहे हों। सही चाल में लयबद्धता होनी चाहिए जिससे आपके पैरों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और शरीर को पूरा लाभ मिले। इसके अलावा वॉकिंग की गति भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। बहुत धीमी गति से चलने से शरीर को वह लाभ नहीं मिल पाता जो वॉकिंग से मिलना चाहिए। बहुत तेज चलने से सांस फूल सकती है और शरीर पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है। सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार एक मध्यम गति बनाए रखें जिससे आपकी सांसें भी संतुलित रहें और आपकी मांसपेशियों को भी सही गति मिले। जब वॉकिंग को सही तरीके से किया जाता है तो यह केवल पैरों की कसरत नहीं रह जाती बल्कि यह पूरे शरीर के लिए एक वरदान बन जाती है। सही चाल आपके हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, हृदय को स्वस्थ रखती है, रक्त संचार को बेहतर बनाती है और यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यही कारण है कि वॉकिंग केवल एक आदत नहीं बल्कि एक विज्ञान है जिसे समझकर अपनाने से ही इसका असली लाभ मिलता है। नंबर 2, वॉकिंग का सही समय, मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह और शाम की वॉकिंग में क्या फर्क होता है? कई लोग सुबह की ताजी हवा में टहलना पसंद करते हैं तो कुछ को दिन भर की थकान मिटाने के लिए शाम की वॉक ज्यादा सुकून भरी लगती है। लेकिन क्या सच में कोई एक समय बेहतर है या फिर दोनों का अपना अलग अलग महत्व है? सुबह का समय, हल्की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और आसमान में धीरे धीरे उगता हुआ सूरज, यह वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया एक नई शुरुआत कर रही होती है। इसी समय अगर आप पार्क में वॉक करने जाइए तो आपको न सिर्फ ताजी ऑक्सीजन मिलेगी बल्कि सूरज की हल्की किरणें भी आपके शरीर को ऊर्जा से भर देंगी। सुबह की सूरज की रोशनी से शरीर को विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। यही नहीं, जब आप सुबह टहलते हैं तो आपके दिमाग को भी एक तरह की ताजगी मिलती है। जो लोग सुबह उठकर वॉक करते हैं वे अक्सर दिन भर ज्यादा ऊर्जावान और फोकस्ड रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग पहले से ही एक्टिव हो चुका होता है। लेकिन सिर्फ सुबह की वॉक ही जरूरी नहीं है, शाम का समय भी अपने आप में एक अलग फायदा देता है। सोचिए, पूरा दिन बीत चुका है, शरीर थक चुका है और मन कई तरह के कामों में उलझ चुका है। ऐसे में अगर आप खाने के बाद हल्की वॉक पर निकलते हैं तो यह आपके शरीर को न सिर्फ ताजगी देती है बल्कि पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाती है। कई लोग ये गलती करते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं जिससे उनका पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता और धीरे धीरे शरीर पर चर्बी चढ़ने लगती है। लेकिन अगर इस समय पर एक हल्की वॉक की जाए तो यह पाचन को तेज करने में मदद करती है और शरीर को अनावश्यक टॉक्सिन से मुक्त करती है। तीसरा रहस्य, वॉकिंग को मेडिटेशन कैसे बनाएं? जब हम चलते हैं तो अक्सर हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है, कभी बीते हुए पलों में, कभी भविष्य की चिंताओं में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चलना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरा ध्यान भी हो सकता है? बुद्ध ने कहा था कि हर कदम में जागरूकता होनी चाहिए और जब हम सचेत होकर चलते हैं तो यह साधारण सा लगने वाला कार्य हमें एक गहरी शांति की ओर ले जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक हरे भरे पार्क में हैं। हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है और आपके कदम धीरे धीरे घास पर पड़ रहे हैं। अब अगर आप पूरी तरह से इस अनुभव में डूब जाएं, बिना किसी और विचार के, तो आपको महसूस होगा कि यह केवल चलना नहीं है, यह एक ध्यान की अवस्था है। जैसे ही आपका पैर जमीन को छूता है, आप उस स्पर्श को महसूस करें। अगला कदम रखते समय भी पूरी जागरूकता बनाए रखें। क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी सांसें कैसी चल रही हैं? गहरी हैं या हल्की? अगर आप इस सरल प्रक्रिया को सचेत रूप से करते हैं तो यह आपके भीतर एक अलग तरह की शांति भर देगी। धीरे धीरे चलते हुए अगर मन भटकने लगे तो बस अपनी सांसों पर ध्यान ले आइए। सांसों का प्रवाह आपको इस क्षण में वापस ले आएगा। कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं,
बस हर कदम को महसूस करना है। जितना अधिक आप अपने चलने को इस तरह से अनुभव करेंगे, उतना ही अधिक आप देखेंगे कि आपका मन हल्का होता जा रहा है। जो चिंताएं पहले बोझ लगती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। बुद्ध का मार्ग हमेशा से जागरूकता का मार्ग रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि आप पूरी जागरूकता के साथ चल सकते हैं, तो हर कदम आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठा सकता है। तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है, मन की बेचैनी समाप्त होती है और अंदर एक नई ताजगी का संचार होने लगता है। यह कोई जटिल साधना नहीं है, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बस अपने चलने के अनुभव को पूरी तरह जीना है। इस सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर इस पल में ला देता है। यह आपको खुद से जोड़ता है, आपको अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। अगर आप इस तरह से चलना शुरू कर दें, तो हर रोज की सामान्य वॉक भी एक आध्यात्मिक यात्रा बन सकती है। यह केवल शरीर के लिए लाभदायक नहीं होगा, बल्कि आपके मन और आत्मा के लिए भी एक अनमोल उपहार साबित होगा। नंबर 4, बेयरफुट वॉकिंग, नंगे पैर चलने के फायदे। नंगे पैर चलना केवल एक साधारण गतिविधि नहीं, बल्कि यह शरीर और मन को ऊर्जा से भर देने वाला एक गहरा अनुभव है। जब आप घास के, मिट्टी या रेत पर नंगे पैर चलते हैं, तो यह सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि प्रकृति के साथ एक सीधा जुड़ाव बन जाता है। हमारे पैर धरती से जुड़ते ही एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है और हमें प्राकृतिक हीलिंग एनर्जी प्राप्त होती है। यह अनुभव हमें भीतर से ताजगी और हल्कापन महसूस कराता है। जैसे ही कोई व्यक्ति सुबह की ठंडी घास पर अपने नंगे पैरों को रखता है, उसे एक अनोखी शांति का एहसास होता है। घास की नमी पैरों के तलवों को छूते ही मन को एक सुकून देने वाली ठंडक का एहसास कराती है। यह ठंडक केवल पैरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। ऐसा लगता है जैसे धरती माता खुद अपनी गोद में लेकर हमें थकान और तनाव से मुक्त कर रही हो। हमारे पैरों में कई महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े होते हैं। जब हम नंगे पैर चलते हैं, तो ये पॉइंट्स स्वाभाविक रूप से दबते हैं और शरीर की विभिन्न प्रणालियों को सक्रिय कर देते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व पूरे शरीर में अच्छे से प्रवाहित होते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, थकान कम होती है और हम अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। तनाव और अनिद्रा आज के समय की आम समस्याएं बन चुकी हैं और इनसे बचने के लिए लोग महंगी दवाओं और जटिल उपायों का सहारा लेते हैं। लेकिन नंगे पैर चलना एक प्राकृतिक उपाय है, जो न सिर्फ तनाव को कम करता है, बल्कि नींद की गुणवत्ता को भी सुधारता है। जब हम मिट्टी पर नंगे पैर चलते हैं, तो हमारे शरीर का इलेक्ट्रिकल बैलेंस ठीक होता है और हमारी नसों को एक गहरी शांति मिलती है। यह प्रक्रिया शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देती है, जो तनाव को दूर कर हमें अच्छी नींद में सहायक बनते हैं। यह क्रिया केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर डालती है। नंगे पैर चलना हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यह एहसास हमें अपने भीतर गहरी संतुष्टि और आनंद की अनुभूति कराता है। यदि आप हर दिन केवल 10 मिनट नंगे पैर चलने का अभ्यास करें, तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका तनाव कम हो रहा है, शरीर अधिक हल्का और ऊर्जावान लग रहा है और मन पहले से अधिक शांत और संतुलित हो रहा है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक ऐसा जुड़ाव है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो क्यों न हर दिन कुछ समय निकालकर इस सरल और प्रभावी उपाय को अपनाया जाए और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और संतुलन का संचार किया जाए। 5वां रहस्य, वॉकिंग के साथ सही ब्रीदिंग टेक्निक अपनाएं। चलना अपने आप में एक बेहतरीन व्यायाम है, लेकिन अगर इसे सही श्वास तकनीक के साथ किया जाए तो इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। आमतौर पर लोग चलते समय अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते। वे या तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं या अनियमित रूप से, जिससे शरीर को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए।
परंतु जब आप सचेत होकर गहरी और नियंत्रित सांसों के साथ चलते हैं तो यह केवल आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपके मन को भी एक नई ऊर्जा से भर देता है। जब आप चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने सांस लेने के तरीके पर ध्यान दें। नाक से गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचाती है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। अगर आप तेज या उथली सांस लेते हैं तो फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिससे थकान जल्दी महसूस होती है। लेकिन जब आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो यह आपके शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और आपको अधिक ऊर्जावान महसूस कराती है। एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक यह है कि आप अपने कदमों की लय के साथ अपनी सांसों को नियंत्रित करें। उदाहरण के लिए, हर 4 कदम पर एक गहरी सांस लें और 4 कदम बाद धीरे धीरे छोड़ें। यह तकनीक न केवल आपके सांसों को संतुलित रखती है बल्कि आपके हृदय और फेफड़ों को भी मजबूत बनाती है। जब आप इस पैटर्न को अपनाते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है, जिससे थकान कम लगती है और शरीर अधिक सक्रिय महसूस करता है। प्राकृतिक वातावरण में चलना इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बना देता है। जब आप ताजी हवा में चलते हैं तो फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रक्त संचार सुधरता है और दिमाग अधिक सक्रिय होता है। यह प्रक्रिया सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी हल्का कर देती है। अगर आप किसी तनाव से गुजर रहे हैं या आपके मन में कोई चिंता है तो गहरी सांसों के साथ चलने से आपको राहत महसूस होगी। ऐसा लगेगा मानो हर सांस के साथ आपके भीतर की नकारात्मकता बाहर निकल रही हो और एक नई ताजगी अंदर आ रही हो। इसके अलावा सही सांस लेने की यह प्रक्रिया आपके हृदय के लिए भी फायदेमंद है। जब आप धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को स्थिर करता है और पूरे शरीर को संतुलित रखता है। यदि यह अभ्यास रोज किया जाए तो यह कई बीमारियों से बचाव कर सकता है और आपको लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रख सकता है। हर दिन कुछ मिनट इस अभ्यास के लिए निकालें और देखें कि यह आपकी ऊर्जा, सहन शक्ति और मानसिक स्पष्टता को कैसे बढ़ाता है। सांसों को नियंत्रित करना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है, जो आपको वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने का एहसास कराता है। तो अगली बार जब भी आप टहलने जाएं, अपनी सांसों को सही तरीके से लें और छोड़ें। आप खुद महसूस करेंगे कि यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में कितनी बड़ी सकारात्मकता ला सकता है। नंबर 6, वॉकिंग को अकेले न करें, इसे एक सामाजिक गतिविधि बनाएं। सुबह की ताजी हवा में टहलना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन जब यह अकेले की जाने वाली गतिविधि न रहकर एक सामूहिक आनंद में बदल जाए तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। अकेले टहलना भले ही शरीर के लिए फायदेमंद हो, लेकिन जब हम इसे अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं तो यह न केवल हमारी सेहत को सुधारता है बल्कि हमारे मन को भी एक नई ऊर्जा और खुशी से भर देता है। जरा सोचिए, जब आप अकेले टहलते हैं तो आपके विचार इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंताएं, कभी बीते हुए समय की यादें, तो कभी काम की जिम्मेदारियां आपके मन पर हावी हो जाती हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्तों या किसी प्रियजन के साथ चलते हैं तो यह यात्रा सिर्फ शारीरिक व्यायाम न होकर एक खुशनुमा अनुभव में बदल जाती है। आप हंसते हैं, बातें करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और इससे आपका मन हल्का हो जाता है। कई बार लोग अकेले टहलने का संकल्प तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे ऊब जाते हैं या किसी न किसी बहाने इसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप इसे एक सामाजिक गतिविधि बना लेते हैं तो आपका मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों के साथ चलना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि यह एक नियमित आदत का रूप ले लेता है। अगर किसी दिन आपका मन नहीं भी करता तो आपके साथी आपको प्रेरित करेंगे और आप इस आदत को बनाए रख पाएंगे। यह एक ऐसा सकारात्मक दबाव होता है जो आपको स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। जब आप दूसरों के साथ चलते हैं तो आपके अंदर के खुशी के हार्मोन एंडोर्फिन अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। हल्की फुल्की बातचीत, मजेदार किस्से, कभी पुरानी यादों को ताज़ा करना तो कभी किसी नए विषय पर चर्चा करना, ये सब बातें आपके मूड को बेहतर बनाती हैं।
यह किसी भी प्रकार के तनाव या अवसाद से बचने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपने प्रियजनों के साथ खुलकर समय नहीं बिता पाते, लेकिन अगर वॉकिंग को एक सामूहिक गतिविधि बना लिया जाए तो यह रोज के जीवन में एक अनमोल जुड़ाव जोड़ सकता है। कभी कभी हम यह सोचकर टहलने निकलते हैं कि यह सिर्फ हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन जब हम इसे अपने सामाजिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो यह हमारे मन और आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप टहलने जाएं, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को साथ चलने के लिए कहें। यकीन मानिए, यह न केवल आपकी सेहत को सुधार देगा, बल्कि आपके रिश्तों में भी एक नई ऊर्जा भर देगा। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार हम यह भूल जाते हैं कि स्वस्थ जीवन का सबसे सरल और प्रभावी तरीका भी हमारे आसपास है। यही कारण है कि हम जब वॉकिंग की बात करते हैं तो यह सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। वॉकिंग के छोटे छोटे फायदे हमारे जीवन में बड़ा असर डाल सकते हैं। ये सिर्फ हमारी सेहत को ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि वॉकिंग के दौरान सही तकनीक, सही गति और सही श्वास को अपनाना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल शरीर को सशक्त बनाता है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी बढ़ाता है। लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि सिर्फ वॉकिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसे सही तरीके से नहीं करते। यह कोई संयोग नहीं कि पुराने समय में लोग रोजाना बहुत लंबी दूरी तक पैदल चलते थे। उन्होंने समझा था कि जीवन के इस सरल लेकिन प्रभावी रूप से कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। वॉकिंग एक साधारण अभ्यास है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप इसे सामाजिक गतिविधि बनाते हैं, दूसरों के साथ हंसते गाते और बातचीत करते हुए चलने का आनंद लेते हैं, तो यह शारीरिक फायदे के साथ साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक वरदान बन जाता है। यह आपको न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिता रहे होते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में इस सरल और प्रभावी आदत को अपनाकर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध नहीं हो सकते? हर कदम, हर श्वास, हर लम्हा हमें एक नया अवसर देता है। जीवन को अपनी पूरी शक्ति से जीने का यही तरीका है। अंत में यही कहना चाहती हूँ कि वॉकिंग केवल एक साधारण व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जो हमें जीवन के हर पहलू में ताजगी और संतुलन प्रदान करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल, स्वस्थ और सक्रिय रहे, तो अब से हर दिन कुछ समय चलने के लिए निकालिए और इसे एक आनंदमय अनुभव बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हम और भी रोचक और उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचा सकेंगे। अब चलते रहिए, खुशहाल रहिए और अपनी जिंदगी को हर कदम पर बेहतर बनाइए।